पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं और जिन पदाधिकारियों की आज घोषणा होगी, मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं अपनी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से। और मेरे भाइयों, ये वक्त और देश के हालात जो हमारे आपके लिए हैं, ये हम किसी से छुपे नहीं हैं। हम लोगों को MIM में आने की क्यों ज़रूरत पड़ी, जैसे कि अभी ताबिश भाई ने एक बात कही, बहुत गंभीर बात कह दी मौलानाओं के ऊपर, बहुत समझने की ज़रूरत थी। मैंने बहुत ध्यान से इस बात को सुना। जैसे कि हमारे ही कुछ मुसलमान लोग अदर पार्टियों में बैठे हुए हैं, जो कि मौलाना टाइप के भी हैं, बहुत बड़े बड़े आलिम लोग हैं जो बैठते हैं वहाँ पर। बैठ के जब हम लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो यकीन मानिए, क्या उनसे जो लोग नहीं MIM के बारे में जानते हैं, जो पार्टी के बारे में नहीं जानते हैं, तो क्या वो उनसे मुखाके वो उनके बातों में नहीं आते होंगे? वो आते होंगे, क्योंकि इतने बड़े अगर मौलाना इतने बड़े पद पे अगर कोई बता रहा है कि ये भाजपा एजेंट है तो वो मानना पड़ता है। लेकिन हम आपको इन बातों को ध्यान देना कि वो MIM को बी टीम कह कौन रहा है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का झंडा उठा रहा है, वो कांग्रेस का झंडा उठा रहा है, वो बसपा का झंडा उठा रहा है, तो वो बी टीम तो कहेगा ही। अरे हम कह रहे हैं, आप बताइए, हम आपके साथ चले जा रहे हैं, अगर हमारे कोई मामले पे, हमारे कोई हुकूक पे, हमारे मदरसों पे, हमारी मस्जिदों पे अगर हमले हो रहे हैं, आप कहिए अखिलेश यादव जी से चलिए हमारे साथ, हम उनके साथ चल देंगे। नहीं चलिए, आपके जल्द ही अभी कुछ ही महीने पहले बरेली में इतना बड़ा दंगा हो गया। दंगा तो हुआ, उसके साथ निर्दोष मुसलमानों को इतनी बेरहमी से प्रशासन ने मारा है सरकार के इशारे पे, और उसके बाद नहीं इनका दिल भरा, उसके बाद हमारी घर बिल्डिंगों को भी गिरा दिया गया, जो किसी से नहीं छुपाए। हम लोगों ने उस समय वीडियो देखे, दर्द भी हुआ, लेकिन ये दर्द तो समझिए, तो ये जिम्मेदार कौन है? वो जिम्मेदार कौन है? यही लोग जिम्मेदार है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा पार्टी। क्यों? क्योंकि हम लोग जब आने वाले चुनाव का टाइम आता है तो भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के हम लोग एक तरफा अपने बाप भाई सब बहनों को फोन, सब जगह फोन कर करके गली गली जाके समाजवादी पार्टी को वोट दिएगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। पहले डर जाते हम लोग पहले डर जाते, डर के मारे इनको वोट दे देते। भारतीय जनता पार्टी आराम से साइलेंट मोड में उनका एक तरफा वोट पड़ता है, हम इनको वोट देते हैं, वो इनको खबर हो जाती है कि मुसलमान एक तरफा वोट जब समाजवादी पार्टी को गया तो दुश्मन कौन बना? यादव जी नहीं बने, दलित कोई समाज नहीं है, दुश्मन हम बन गए। तो दुश्मन जब बने तो बिल्डोजर यादव जी के आवाम ना लोग कहते हैं उन पे कुछ नहीं हो रहा, उन पे क्यों होगा? उन्होंने दुश्मनी, उनकी दुश्मनी भाजपा से थोड़ी है, वो तो वोट दे देते हैं। और हम आप सपा बसपा कांग्रेस को वोट देने के बाद हमारे आपके जो मुस्लिम लीडर है, बड़े लीडर जो होते हैं, जैसे कि आजम खान साहब, इरफान सोलंकी साहब, ताहिर बेग साहब और भी नाहिद हसन साहब और इकरा हमारी जो बहन सांसद है, इनको कठमुल्ली जैसे शब्दों से नवाजा जाता है। और इन जिन मैंने विधायकों सांसदों का जो नाम लिया, इनको जेलों में डाल दिया जाता है। ये हमारी आपकी कमी है, क्योंकि हम एक तरफा भीड़ निकल के 2022 में जब आपने देखा था कि लहर एक लोगों को लगा अखिलेश जी की 8 मार्च को शायद गिनती थी, 8 मार्च को अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और सब जिस दिन काउंटिंग थी उससे एक दिन पहले देखा जा रहा, मैंने कई जिलों में ऐसे देखा, दाढ़ी टोपी वाले जाके DM की गाड़ी रुकवा खींचे ले रहे हैं, पकड़े ले रहे हैं कि नहीं, अब तो उनको तो पता था, तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बचेंगे, हमें तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हमको बचा लेंगे। तो DM की गाड़ी रोके ले रहे हैं, EVM चेक करने के लिए SDM की गाड़ी रोके ले रहे हैं, लेकिन उनका वोटर साइलेंट मूड में बैठा रहा, वो उसे पता था किसकी सरकार। लेकिन हम आपको इस चीज को समझते नहीं है, जज्बातों में आके गलत कदम उठाते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री तो अखिलेश जी नहीं बने, लेकिन इनाम में हमको मुकदमे मिल गए। जैसे उधर काउंटिंग में मुख्यमंत्री जी शपथ ले रहे थे, इधर मुसलमानों की गिरफ्तारियां चालू हो गई थी। तो इसीलिए मेरे भाइयों, आप हमारे झंडे के साथ जुड़िए, और जो भी GOP पदाधिकारी जो पूर्व में भी रहा है, मैं उनसे भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पद पे न रहे, लेकिन मेरी जहाँ जरूरत रहेगी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, उसके हर मामले के साथ खड़ा रहूंगा। मुश्ताक भाई को और साबान भाई मेरे बैठे हैं, ये मेरे साथी हैं, साबान भाई बहुत पुराने साथी, इनको कल नगर में जिम्मेदारी मिली, मैं इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद दोनों भाइयों को देता हूँ। और जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं इन सबके साथ हूँ। मैंने तो सबसे, मैं कहता हूँ, हमारे ताबिश भाई बैठे हैं, इनसे भी मैं कहता हूँ, मेरी जहाँ जरूरत पड़े, आपकी टीम पे आप ना पाइए, आपको दूर पड़ेगा, आप हमें बताइए, मैं पहुँचता हूँ। मैं आप जो बताइए, मुझसे काम लीजिए, मैं जिलाध्यक्ष, मैं आपसे काम लेने नहीं आया हूँ, आप मुझसे काम ले लिए। अभी आपके पास टाइम है, मैं जितने महीने हूँ, जितने दिन हूँ, मेरे भाइयों यकीन करके मुझसे जो काम हो, आपको कोई भी मामला हो, आप बताइए, आपके लिए हाजिर। ये मत सोचिएगा कि मैं पूर्व हूँ तो मेरी बात वो नहीं सुनेंगे, नहीं, बिल्कुल सुनूंगा, आपकी पहले सुनूंगा भी, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का मैं वादा करता हूँ यहाँ पे जितने भी साथी हैं। और किसी भी चीज़ को डरने की ज़रूरत नहीं है, और देश के हालातों पर यह मत समझिएगा कि ये सरकार
बहुत ही बहादुर है, बहुत ही मुख्यमंत्री जी, बहुत बड़े मुख्यमंत्री जी हैं, हमें जेल में डाल देंगे। हो सकता है बहुत से लोग हौसला तोड़ने की बात करते, नहीं। अवैसी साहब क्या एक बात कहते हैं हर भाषणों में, हमको सुनना चाहिए, आप संविधान के दायरे में अपनी बात रखोगे तो मुख्यमंत्री चाहकर भी मुकदमा आप पर नहीं लिखवा सकते हैं। और संविधान जो हमारे लिए वही मुख्यमंत्री जी के लिए भी है। आप बता दीजिए कि मुख्यमंत्री हैं, वो इतने बड़े मुख्यमंत्री है, ताकतवर है, क्या वो किसी आदेश कर सकते हैं कि फला को गोली मार दो? उनको संविधान ने अधिकार नहीं दिया, वो मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन ये आदेश वो नहीं कर सकते, ये आदेश नहीं करते। तो इसी बात को समझने की जरूरत है। आपको संविधान के दायरे में रह के हर गलत का विरोध बिल्कुल करिए। सरकार की नीति हमारे खिलाफ अगर कोई कानून पे पास हो रहे हैं, जैसे अवैसी साहब बताइए, एक सांसद अकेले ऐसे हैं तो मुस्लिम बहुत से सांसद, लेकिन वो नहीं देखते कि वहां प्रधानमंत्री भी बैठे होते हैं, गृह मंत्री भी बैठे होते हैं, और कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो सांसद के तौर पर वहां बैठे हुए, वो नहीं डरते हैं, वो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। अरे हमको सीखने की जरूरत है उनसे भी। और हम मेरे भाइयों फिर कह रहे हैं, आप बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एमआईएम का झंडा उठा लिए तन मन धन से, और आने वाले जिला पंचायत चुनाव में हमको आपको दिखाने का मौका, बहुत बढ़िया मौका मिलने जा रहा है। ये जल्द ही कुछ ही महीनों में चुनाव होगा, और 27 तो अभी बहुत दूर है। हम आपको पंचायत पे फोकस करना। पंचायत हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है जीतना की, वजह बताए दे रहे। आपको पार्षदी लड़ते हैं तो पार्षदी कुछ वार्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे 5-5 हजार वोट आपको लाना पड़ता है जीतने के लिए, 45-45 वोट लाना पड़ता है। लेकिन पंचायती जो जिला पंचायत जो बनता है, एक चीज को ध्यान दीजिए, जिला पंचायत हमारे लिए इसलिए आसान है क्योंकि वहां ज्यादा वोट की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत से बहुत कुछ तो पंचायत सदस्य ऐसे हैं 800-900 वोटों में जीत गए, और 800-900 वोट आप इधर पार्षदी में लाएंगे तो कहीं आप 6-7वें नंबर पे आ जाए। तो 800-900 वोट अगर हम अवैसी साहब का झंडा लेके, अवैसी साहब जो हमारे लिए आवाज उठाए, उन आवाजों पे, और हमारे लिए जो भी अवैसी साहब ने आज तक की काले कानून जो बने उसका विरोध किया, अगर यही विरोध और यही अवैसी साहब और एमआईए पार्टी की नीतियों को बताकर अगर मुसलमानों के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, तो यकीन मानिए वो पतंग के अलावा साइकिल पंजे का बटन नहीं दबाएंगे मेरे भाइयों। बहुत बढ़िया मौका है आपके पास, 1000-1200 वोट रहते हैं ज्यादातर पंचायती में, और लेकर आइए। जो भी जिसको जो लड़ना है, सिर्फ उसको जो भी लड़ेगा उसका सर्वे करके हम सब आपस में बैठकर, ये मत घबराइए कि किसको टिकट नहीं मिलेगा, ये पहले ना सोचिए। जो उस लायक होगा उसको टिकट मिलेगा, और हमारे आपकी जहां जरूरत पड़ेगी, हमसे लेकर सेंट्रल अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी की, हम लोग पूरा ताकत के साथ आप लोगों के साथ खड़े होंगे, रात से दिन से, सब जहां जब आप याद करेंगे मेरे भाइयों। और बहुत अच्छा मौका है जिला पंचायत की। अभी जैसे फिरोज भाई बैठे, इनके पास 4-5 प्रत्याशी हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी करिए। और हर विधानसभा यहाँ पे जो भी और भी 2 अध्यक्ष जो नियुक्त हो रहे, मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल काम पर ध्यान दीजिए, भले रोज 1-2 घंटे ध्यान दीजिए। अगर हमने जिला पंचायत में कुछ सीटें निकाल दी ना, तो यकीन मानिए यही लोग, यही जो है लखनऊ में एक मैसेज हैदराबाद तक की जाएगा कि वहां किसके नेतृत्व में काम हो रहा है, कि वहां से जिला पंचायत से जीत के चले आ रहे हैं। तो शौकत अली साहब के हाथों को मजबूत करने का मौका हमारे पास इससे बड़ा और न दोबारा मिलने वाला है, क्योंकि 27 का चुनाव बहुत दूर है। मैं इसी सबके साथ, बहुत आप लोग काफ़ी टाइम हो गया आए हुए, मैं सभी का शुक्रिया करता हूं जो आप लोगों ने जब से टाइम से आए, जब से बैठे हुए हैं और हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं मेरे भाइयों। इसी तरह से बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए। इंशाल्लाह लखनऊ में जैसे अभी ताबिश भाई ने बताया कि एक माहौल और एक मतलब दिखने को मिलेगा आपको एमआईए पार्टी को, तो इंशाल्लाह आप यकीन करिए हम लोग भी दिखा देंगे लखनऊ में भी यही सपा कांग्रेस वाले कि जैसे इन सबके झंडे लगे रहते हैं, वैसे हम लोग के भाई हम लोग भी कुछ दिन अगर आप मेरा साथ दे देंगे तो यकीन मानिए यही लखनऊ में भी एमआईए के झंडे जगह जगह मलियाबाद विकेटी और सरोजनी नगर में, मोहन नगर में दिखाई देंगे। जनता को चाहिए क्या? आपकी आवाज उठाने भाई, उसको क्या चाहिए? आपके मसले, आपकी मस्जिद पे हमला हो जाए, मदरसे में हमला हो जाए, अगर कोई नहीं जा रहा है तो हम उससे बताएंगे, हम अगर जाएंगे तो हमको वोट क्यों नहीं देंगे? बहुत आसान है किसी से वोट लेना। हम सबको झूठ बोलकर वोट लेते हैं, लेकिन हम सच बोलकर वोट ले लेंगे। और जिला पंचायत चुनाव में इंशाल्लाह हमें पता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे हमारे विधानसभा अध्यक्ष लोग। और मैं सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जो पदाधिकारी यहाँ पे नए बनने जा रहे हो। मैं सभी से कहता हूँ कि सब लोग मेहनत करिए, हमारी जहाँ जरूरत पड़े बिल्कुल हमें फोन करिए, जहाँ बताइए वहाँ मैं आके, अब कोई मेरे साथ नहीं, अगर कोई आ रहा है इत्तेफाक से मैं अकेला चला आऊंगा आपके साथ बाइक से। अगर 2-3 बजे रात में जरूरत है, फोन खुला रहता है, ऑन रहता है, जिस समय फोन करिए हम आपके साथ ही मिलेंगे, बिल्कुल।